भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चीन की राजदूत इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। चीन की इस राजदूत का नाम है हाओ यांकी। हाओ यांकी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जितनी कूटनीति में माहिर है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। कूटनीति में इतनी माहिर है कि इसने ही नेपाल को भारत का विरोधी बना दिया। चीन की सह पर नेपाल लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ऐसे में ओली को बचाने के लिए चीनी राजदूत हाओ यांकी ने अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए यांकी नेपाल के कई नेताओं से मुलाकात कर रही है। यांकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी गुप्त मुलाकात की है। मई में भी ओली सरकार गिरने का खतरा था, तब भी हाओ यांकी ने विरोधी गुट के नेताओं से मुलाकात कर सरकार बचाने में अहम रोल अदा किया था। वहीं नेपाल के नेताओं से चीनी राजदूत की मुलाकात सवालों के घेरे में है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में हाओ ने राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल झालानाथ खनल से मुलाकात की है। वो भी तब जब पीएम ओली पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुष्प कमल दहल प्रचंड, झालानाथ खनल समेत एनसीपी के 44 में से 30 सदस्यों ने ओली को पीएम पद और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। चीनी राजदूत हाओ यांकी का नेपाल के अंदर ही उनका जोरदार विरोध शुरू हो गया है। चीनी राजदूत के इस कदम को नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है। यही नहीं, नेपाली विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि चीनी राजदूत के मामले में राष्ट्रपति राजनयिक आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी हाओ यांकी का ओली के कार्यालय और निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता है। चीन के विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। चीनी राजदूत पार्टी नेताओं को एकजुट रहने के लिए कह रही हैं। चीन को ये डर सता रहा है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। चीनी दूतावास ने कहा कि चीन नहीं चाहता कि पार्टी में कोई संकट आए। हाओ यांकी की मुलाकात के बाद पीएम ओली के भाग्य का फैसला कुछ और दिन के लिए टल गया है। एनसीपी की 3 कमेटियों में से किसी में भी ओली को समर्थन हासिल नहीं है। लिहाजा ज़्यादा संभावना यही है कि अगर ओली और प्रचंड के बीच समझौता नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगर ओली ने इस्तीफे से इनकार किया तो पार्टी टूट जाएगी। एक गुट ओली और दूसरा प्रचंड के साथ चला जाएगा। हाओ यांकी की कूटनीति और रणनीति का असर देखिए। पड़ोसी देश नेपाल से भारत के संबंध बेहद ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। नेपाल के संसद ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देकर भारत के हिस्से को अपना बताया था। इसके बाद बढ़े तनाव के बीच हमेशा दोनों देशों के लोगों की आवाजाही के लिए खुली रहने वाली सीमा पर हथियारबंद जवान तैनात कर दिए हैं। कई मुद्दों को लेकर पार्टी के नेता ओली से नाराज हैं। नाराज नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई नहीं की। पार्टी नेता मानते हैं कि सीमा विवाद पर उन्होंने भारत से बातचीत नहीं की। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है। माना जा रहा है कि नेपाल को इसके लिए चीन ने उकसाया है। इसमें खासकर नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी का नाम सामने आ रहा है, जिसने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत के खिलाफ जाने के लिए राजी किया। ओली ने पिछले दिनों भारत की ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं। इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। ओली ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। बिना किसी सबूत के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अब ओली खुद ही अपनी पार्टी में घिर गए हैं। प्रचंड ने साफ तौर पर कहा है कि भारत ने नहीं बल्कि मैंने ओली के इस्तीफे की मांग की है। अब नेपाल में जारी इस सह और मात के खेल में किसकी जीत होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।